आप देख रहे हैं वी इंडिया न्यूज़। मैं हूं नम्रता। चलिए करते हैं आज की ताज़ा खबरों की शुरुआत। नागपुर महाराष्ट्र के बापना ग्रुप द्वारा ग्वालियर के रायरू में शराब फैक्ट्री स्थापित की गई थी। इसके बाद वर्ष 2002 में बानमोर के नया गांव क्षेत्र में तृप्ति एल्को की स्थापना कर बियर का उत्पादन आरंभ किया था। इसमें स्थायी कर्मचारियों के रूप में 1 सैकड़ा तथा दैनिक ठेका पद्धति पर 3 सैकड़ा लोगों को रोजगार दिया जाने लगा। इस फैक्ट्री में उत्पादन का अनुबंध किसी अन्य कंपनी से 2022 तक था। इस वर्ष अनुबंधित कंपनी द्वारा काम बंद किए जाने के बाद 1 अक्टूबर को काम न होने के आदेश कर कर्मचारियों को निर्देशित कर दिया कि 31 दिसंबर 2020 को यह इकाई पूर्ण रूप से बंद कर दी जाएगी। इससे कर्मचारी जहां साजिश मान रहे हैं, वहीं प्रबंधन किसी भी कीमत पर सामने आने को तैयार नहीं है। कर्मचारियों ने फैक्ट्री गेट के बाहर धरना प्रदर्शन आरंभ कर दिया है। वहीं जिला प्रशासन ने मामला संज्ञान में आने पर दोनों पक्षों से चर्चा कर निराकरण की बात कही है। इस प्लांट को बंद करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि हम कर्मचारियों की सैलरी कुछ ज़्यादा हो चुकी है और इस प्लांट को वो ठेके में चलाने के उद्देश्य से ये बंद कर रहे हैं, जिससे ठेके पर रख करके कुछ कर्मचारियों को कम पैसा दे करके इसको चलाना चाहते हैं और हम लोगों को निकालने की साजिश की जा रही है। इसलिए हमारा प्रबंधन से ये निवेदन है कि हमारे साथ जो अन्याय कर रहे हैं, हम मांग करते हैं कि इस प्लांट को चलाया जाए। हमारे पीछे हमारे बच्चे, हमारा परिवार और भी आसपास के जो लोग मजदूर लोग हैं, वो भी उनका भी शोषण होगा, वो बेरोजगार हो जाएंगे। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम मांग करते हैं कि इस कंपनी को लगातार चलाया जाए। हम उनके साथ बराबर शुरू से सहयोग भी करते रहे हैं और लगातार करेंगे भी। हमारी यही मांग है। अभी क्या धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप? अभी हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार 1 अक्टूबर से कर रहे हैं और लगातार हमारा धरना ये चलता भी रहेगा जब तक हमारी प्रबंधन हमारी मांग को स्वीकार नहीं। मांग हमारी यही है कि हमें कंपनी बंद न किया जाए, हमको काम दिया जाए। हम लोग काम करने के लिए तैयार हैं। कौन सी कंपनी है? ये प्लांट है ये? तृप्ति एल्को ब्रू प्राइवेट लिमिटेड, जो कि बामोर क्षेत्र में है। बियर फैक्ट्री है जो बियर बनाती है। मेरा नाम राजेंद्र सिंह अटल है। मैं तृप्ति एल्को ब्रू माटोली ग्राम पंचायत के अंतर्गत ये कंपनी आती है, उसमें मैं काम कर रहा हूँ और लगातार 2002 से ये कंपनी चल रही है। जभी से हम सारे कर्मचारी यहाँ परमानेंट बेस पर बापना की तरफ से रखे गए थे और इस कंपनी में लगभग 90 कर्मचारी हैं और इस कंपनी को चलाने के लिए हम लोग बराबर जो है सहयोग करते रहे हैं। ये कंपनी बापना ग्रुप की है जो नागपुर के रहने वाले हैं और इस कंपनी का टाई अप एक AB इनवेव कंपनी है उसके द्वारा किया गया था, जो 2022 तक उनका लीज था। वो लीज उन्होंने बीच में ही बंद कर दिया है। इस वजह से बापना प्रबंधन का ये कहना है कि हम इस प्लांट को चलाने में असमर्थ हैं। इसलिए हम लोगों को प्रबंधन ने नोटिस दिए और ये कहा है कि 31 दिसंबर 2020 से हम आपकी सेवाएं जो है ख़त्म कर रहे हैं और इसका 2022 तक का जो है AB इनवेव से पैसा भी ले चुके हैं और इस कोरोना की महामारी को देखते हुए उन्होंने इस तरह का जो है फ़ायदा उठाया है और हम लोगों को निकालने की जो साजिश की गई है। और ये प्लांट घाटे में नहीं है, ये फ़ायदे में प्लांट है, लेकिन जानबूझकर हम लोगों को इस तरह से निकालने का जो है प्रयत्न किया जा रहा है। आपको जैसे निकाल देंगे तो फिर ये नौकरी पे नहीं रखेंगे तो क्या कदम उठाएंगे? इसके लिए हम लगातार शासन प्रशासन से भी मांग करेंगे कि हम लोग जो लड़ेंगे उसके लिए प्रशासन भी हमारा सहयोग करे और इस आंदोलन को हम और तेज़ करेंगे और इसके लिए जहाँ तक होगा हम अपनी लड़ाई को जो है बरकरार रखेंगे। जब तक हमको संतोषजनक कोई जवाब प्रबंधन की ओर से नहीं मिलता, हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। आप ये बताइए कि 90 लोग जो आप बता रहे हैं कि स्थायी कर्मचारी थे, लेकिन क्या 90 लोगों से फैक्ट्री चल रही थी? कुछ अस्थायी कर्मचारी भी रखते होंगे ये लोग? नहीं, पर 90 लोग तो स्थायी थे, उसके बाद अस्थायी कुछ ठेका श्रमिक भी थे। वो ठेका श्रमिकों के द्वारा 200-250 लोग थे, वो भी इसमें सहभागी थे, वो भी चलाते थे और इस तरह से हम लोगों को सभी लोगों के सहयोग से ये कंपनी चल रही थी। और इस कंपनी को चला करके हम लोग ये चाह रहे थे कि बापना जी के साथ बराबर हमारा यूनियन के साथ समझौता भी होता रहा है और हम चाहते हैं कि इस कंपनी को बंद न किया जाए, इस कंपनी को चलाया जाए, लेकिन प्रबंधन हमारी बात को मानने को तैयार नहीं है। इसी बीच प्रबंधन के साथ चर्चाएं भी हुई हैं। प्रबंधन का आश्वासन है कि हम इस कंपनी को चलाने के लिए किसी अन्य कंपनी से भी टाई अप करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका ये कहना है कि अभी तक हमारी बात किसी के साथ नहीं हुई है, ये उनका कहना है। इसलिए हम लोग आंदोलन पे यहाँ बैठे हुए हैं